देखिए, आज का टॉपिक है क्या मेरा ब्लड प्रेशर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर, जिसको कह सकते हैं बीपी, ठीक है ना। और आपको ये भी समझ में आएगा कि नॉर्मल बीपी किसे कहते हैं, हाई बीपी किसे कहा जाता है, लो बीपी किसे कहा जाता है, आखिर किस कारणवश हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है भैया, ठीक है ना। इसलिए मैंने आज का टॉपिक को लेकर आया ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, ब्लड प्रेशर को समझने के लिए दो वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप दो वर्ड यानी दो शब्द समझ गए ना, तो आपको ब्लड प्रेशर समझ में आ जाएगा, ठीक है। बीपी समझ में आ जाएगा। वो दो वर्ड है क्या, पहला वर्ड है सिस्टोलिक, दूसरा वर्ड है डायस्टोलिक, ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं सिस्टोलिक किसे कहते हैं। देखिए, सिस्टोलिक उसे कहा जाएगा कि जिस प्रेशर से हार्ट कंप्रेशन होगा उसको बोलेंगे सिस्टोलिक। और आप इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि जिस प्रेशर से हार्ट सिकुड़ गया उसको बोलेंगे सिस्टोलिक। सिस्टोलिक समझ में आ गया। और समझते हैं डायस्टोलिक किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, डायस्टोलिक उसे कहेंगे कि जिस प्रेशर से हार्ट रिलैक्स होगा, क्या हुआ, जिस प्रेशर से हार्ट रिलैक्स होगा उसको बोलेंगे डायस्टोलिक, ठीक है। देखिए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल रखा है। वो एग्जाम्पल है क्या, मैंने ये बैलून लाया, ठीक है ना, बैलून, ठीक है ना। देखिए, ये बैलून को समझ लेते हैं, क्या ये हार्ट है, क्या है, दिल है, ठीक है ना। इसको समझ लीजिए ये दिल है, ठीक। तो हम लोग का जो शरीर में जो दिल होता है ना, वो क्या होता है कि हमेशा क्या होता है कि पंप होते रहता है। क्या होता है, पंप होते रहता है। यानी कि जैसे ये जिस प्रेशर से ये दबा, यह हुआ सिस्टोलिक। जैसे ये दबा तो क्या हुआ कि ब्लड, इसमें जो भरा हुआ जो ब्लड रहता है वो बाहर चले जाता है, ठीक है ना। दबा, वो हुआ सिस्टोलिक। फिर ये रिलैक्स हुआ, बाहर से ब्लड अंदर में आता है, वो क्या हुआ, डायस्टोलिक हुआ। यानी कि हम लोग के शरीर में जो ब्लड होता है, यानी दिल जो होता है, वो हमेशा ऐसे होता रहता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। तो ओवरऑल आपको समझ में आएगा सिस्टोलिक डायस्टोलिक किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो अब डिस्कस करते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। देखिए, ब्लड प्रेशर किसे कहा जाता है। देखिए, ब्लड प्रेशर उसे कहा जाएगा, यानी बीपी उसे कहा जाएगा कि जिस प्रेशर से ब्लड दिल में से बाहर की तरफ जाता है, फिर जिस प्रेशर से ब्लड बाहर से दिल में आता है उसको बोलेंगे ब्लड प्रेशर, ठीक है। आपको समझ में आ गया ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं नॉर्मल बीपी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है, एक आम आदमी का जो होता है वो 120/80 होता है। क्या होता है, नॉर्मल बीपी 120/80 होता है। यानी कि जो हेल्दी पर्सन है, जैसे हम लोग हो गए, आप लोग हो गए, ठीक है ना। एक नॉर्मल आदमी का जो बीपी होता है वो 120/80 होता है। क्या होता है, 120/80। यही 120 हुआ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हुआ 80, यानी इसी का अनुपात होता है, ठीक है ना, 120/80, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं हाई बीपी। हाई बीपी किसे कहते हैं। देखिए, हाई बीपी जो होता है, यही नॉर्मल बीपी से 120/80 क्या होता है, यही बढ़ करके 150 हो गया, 120 से बढ़ के 150 हो गया, फिर 80 से बढ़ करके 90 हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि यही क्या होता है कि नॉर्मल बीपी से काफ़ी तेज हो गया, ठीक है ना, स्पीड तेज हो गया, तो कहा जाएगा उस बंदे का जो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, यानी हाई बीपी हो, उसको बढ़ गया। देखिएगा, जिस बंदे को हाई बीपी का बीमारी होता है वो बंदा काफ़ी बेचैन रहता है, ठीक है ना। वो काफ़ी उतावलापन महसूस करता है, उसके शरीर में काफ़ी बेचैनी रहता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि उसको ब्लड प्रेशर बीमारी हो गया, ठीक है ना। और काफ़ी उसको मतलब बेचैनी महसूस होता है, ठीक। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि हाई बीपी किसे कहते हैं। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर बंदे को कहा जाता है, यानी हाइपर टेंशन की उसको बीमारी हो गया, यानी हाइपर टेंशन का बीमारी हो गया। देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं लो बीपी, ठीक है ना। देखिए, लो बीपी जो होता है ना, ये क्या होता है कि नॉर्मल बीपी से घट करके क्या हो जाएगा, लो बीपी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 120 से घट करके 100 हो गया, 80 से घट करके 60 हो गया, यानी कहा जाएगा उस बंदे को लो बीपी हो गया, ठीक है ना। लो बीपी जो होता है 100/60 होता है, ठीक है ना। देखिएगा, जिस बंदे को अगर लो बीपी का बीमारी हो गया, लो बीपी का बीमारी को कहते हैं हाइपोटेंशन, ठीक। देखिएगा, जिस बंदे को लो बीपी का बीमारी हो गया, ठीक है ना, उस बंदे के शरीर में एनर्जी नहीं रहता, उस बंदे के शरीर में दम नहीं रहता, ठीक है ना। वो देखिएगा धूस धूस के गिरेगा, वो जमीन मतलब कि
वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, लो बीपी वाले बंदे को खड़ा ही नहीं हो पाता है, ठीक है ना। वो काफ़ी मतलब उसके शरीर में एनर्जी आता ही नहीं है, ठीक है। तो कहा जाता है कि उसको लो बीपी हो गया, ठीक है ना, उसके शरीर में कोई ताकत नहीं लगता है, ठीक। तो ओवरऑल आपको लो बीपी समझ में आ गया, ठीक है ना। देखिए हार्ट अटैक कब होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए हार्ट अटैक तभी होता है जब यही हाई बीपी का जो होता है 150/90 होता है, यही हाई बीपी क्या हो जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा, यानी 150 से 180 हो जाएगा, 190 हो जाएगा, ठीक है ना। यही 150 से बढ़ के 180 190 ऐसे हो जाएगा, फिर 90 बढ़ करके 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि हाई बीपी जो होता है, यानी काफ़ी इसे हाई बीपी से 150/90 से क्या हो जाएगा, काफ़ी तेज़ हो जाता है। जब हार्ट में अगर हार्ट जब बेसिक काम करेगा, काफ़ी तेज काम करना तेज करेगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, हार्ट फेल होगा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से हाई बीपी से बढ़ करके काफ़ी तेज हो जाता है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर, तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो वो बंदा मर जाता है, यानी कि हार्ट काम करना बंद गया। जिस तरह से अगर कोई मशीन चलता है, अगर वो मशीन चलता है चलते क्या होता है, बंद हो जाता है, तो उसी तरीके से अगर हार्ट जो हम लोग का अगर जिस दिन बंद हो गया ना, काम करना बंद कर दिया, तो वो समझिए कि वो हार्ट अटैक हो गया, मतलब हार्ट काम करना बंद हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ओवरऑल आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, जय हिंद जय भारत।